बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप व्यूवर्स। ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक गोलियां मैंने बनाई हैं। ये जोड़ों के दर्द, जिस्म के दर्द, हड्डियों के दर्द और जिस हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही अच्छी हैं। ये हमारी ख़ानदानी गोलियां हैं जो हमारे ख़ानदान में चली आ रही हैं। हम इसको बना के खाते हैं। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी एड़ियों में, मेरे पट्ठों में और कंधों में बहुत खिंचाव रहता है और मैं एलोपैथिक मेडिसिन खा रही हूँ लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये मैं सर्दियों में लाजमी बनाती हूँ लेकिन मैंने कहा चलें अभी से आपके साथ शेयर करते हैं और मैं इसको ख़ुद भी यूज़ करूँगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर कर दें वीडियो को। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। सबसे पहले हमने एलोवेरा ली है। आपको पता है एलोवेरा हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है और स्किन और बालों के लिए भी अच्छी है। ये शुगर के मरीज़ भी बहुत इसको इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए भी बहुत अच्छी है। उसके लिए वो कीमे में डाल के इसको पका के उसका सालन बना के भी खाते हैं। इसके बाद हमने ये मुस्तगी रूमी ली है। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। ये मैदे के लिए भी अच्छी है, जिगर को ताकतवर करती है और कुव्वते हाज़मा को भी मजबूत करती है और खून को साफ़ करती है और जिस्म पे जो सूजन आ जाती है उसको ख़त्म कर देती है। इसका इस्तेमाल हम इसके साथ ज़रूर करेंगे क्योंकि ये जो पेन किलर होती हैं ये मैदे को डिस्टर्ब कर देती हैं। इस नुस्खे में इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद ये मैंने सूरनजान शीरी ली है। ये तो दर्द के लिए है ही अक्सीर मेडिसन। ये बहुत ही अच्छी है। ये यूरिक एसिड के लिए भी अच्छी है और शुगर के मरीज़ों को भी फ़ायदा देती है। ये कमर दर्द के लिए और एड़ियों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है। ये हमने छोटी हरड़ ली है। इनकी मिकदार मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके पहले आप फ़ायदे सुन लें। ये भी दर्दों के लिए बहुत अच्छी होती है। सूरनजान के साथ मिलके इसका असर दुगना हो जाता है। ये गैस के लिए भी बहुत अच्छी है और कब्ज़ को शाह होती है। इसमें जिंक बहुत मिकदार में होता है जो कि बालों के लिए बहुत ही मुफीद है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये सना मक्खी है कि मौत के अलावा इसमें हर मर्ज़ का इलाज होता है। ये मैदा और जिगर के लिए बहुत अच्छी होती है, कब्ज़ का शाह होती है, खून की खराबी को बेहतर करती है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है और ये जिस्म से गंदे मादों को निकालती है और खून को साफ़ करती है। ये एलोवेरा का गूदा मैंने निकाल लिया है। इसको हमने ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। ये जितना मुझे एलोवेरा चाहिए होगा उतना मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी मैं फिर किसी और रेसिपी में यूज़ करूँगी। ये मैंने एक पैन में 1 चम्मच देसी घी डाला है और उसमें छोटी हरड़ को मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये छोटी हरड़ मैंने ली है 25 ग्राम। आपको इनकी मिकदार में बताती हूँ। इसको निकाल के मैंने इसको पहले कूट लेना है, फिर मैंने इसको सारी चीज़ों को इकट्ठा ही ब्लेंडर में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। ये देखें ये ब्राउन हो गई है। इसको निकाल लिया प्लेट में। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसको कूट लेंगे। फिर इसके बाद जो सूरनजान ली थी वो भी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कूट लेनी है। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो कूट लेंगे पहले ताकि हमारे ब्लेंडर के ब्लेड ख़राब ना हो। इनको कूट के ये मैंने सारी चीज़ों का पाउडर बना लिया। अब इस पाउडर में मैंने इतना पेस्ट डालना है कि ये थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बन जाए जिसकी गोलियाँ ईज़िली बन सके। ना इसको ज़्यादा पतला करना है पेस्ट को, ना ही इसको थोड़ा गाढ़ा रखना है। जितना इसमें जाएगा जूस एलोवेरा का उतना ही डालेंगे बस, बाकी हम किसी और रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। बालों वगैरह पे लगा लेंगे हम। इसके लिए सोप बनाते हैं एक एलोवेरा का, वो बना लेंगे। ये देखें इसका पेस्ट बन गया। इसकी हमने छोटी छोटी सी गोलियां बनानी है, बड़ी नहीं बनाएंगे, वो खाने में मुश्किल होगी। छोटी छोटी बनानी है और वो मैं बना रही इस तरह हाथ के ये उंगलियों के पोरों से बनानी है, हथेली से नहीं बनानी। इनको बना के मैंने 1-2-3 के लिए 3 दिन के लिए इसको कमरे में या रख लें। अगर जल्दी है तो फिर इसको धूप में रख लें, जल्दी खुश्क हो जाएंगी। जितना पेस्ट इसका सख्त होगा ना ये गोलियां जल्दी सूख जाएंगी। अगर पेस्ट इसका नरम होगा, गीला ज़्यादा होगा तो टाइम लगेगा सूखने में। जब ये खुश्क हो जाए तो हमने इसको डब्बी में डाल के महफूज कर लेना है। बाहर ही ये ख़राब नहीं होती। और ये सुबह दोपहर शाम एक एक गोली खानी है बस, चाहे पानी से खा लें चाहे दूध से खा लें। या आप सर्दियों में तो लाजमी इसको बना के एक दफ़ा खाएं। अब तो गर्मी है, अब भी खा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को गर्म चीज़ सूट नहीं करती वो सर्दियों में इसके बना के खाएं। मुझे तो गर्मियों में भी सूट करती है, इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि 1 महीना हो गया मुझे एलोपैथिक मेडिसिन खाते हुए। ये मेरी एड़ियों में दर्द था, पट्ठों में दर्द था, कमर में,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, विटामिन डी के इंजेक्शन भी पिए हैं। तो अब मैंने ये गोलियां बनाई हैं, ये मैं ख़ुद इस्तेमाल करूँगी। लेकिन सर्दियों में अगर आप एक दफ़ा कर लेंगे तो आपको फिर पूरा साल कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। इतनी अच्छी ये गोलियां हैं। और जिन लोगों को जोड़ों का दर्द बहुत पुराना है, अगर वो इसको हर साल सर्दियों में इस्तेमाल करें तो उन्हें कोई भी मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।